स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आज देखिए कृषि का क्लास 12th एग्रीकल्चर वालों का आज कृषि अर्थशास्त्र का जो पेपर है वो आपका हो गया है। और पेपर जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनसे कितना पेपर फंसा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम बिल्कुल सटीक आंसर के साथ पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि आज ही आपका हुआ है। तो एक पेज में हम पूरे पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे और आप अपना पेपर है वो मिलान कर लीजिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसके बाद का जो आपका अगला पेपर लगा हुआ है इसके लिए भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बार इस वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बहुविकल्प क्वेश्चन को लेते हैं। तो बहुविकल्प क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का जनक। तो ये हमने जो अनसॉल्व्ड पेपर आपको कराया था, अनसॉल्व्ड पेपर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ये कराया हुआ है और जैसा कि आपका फंस भी गया है। तो जो अर्थशास्त्र का जनक है ये सभी का उम्मीद करूँगा सही क्वेश्चन हुआ होगा। एडम स्मिथ इसका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मांग का निर्धारक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नेगेटिव में नहीं है, तो इसका जो सटीक जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, आपूर्ति मात्रा। क्या होगा? आपूर्ति मात्रा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, रिकार्डो का सिद्धांत संबंधित है। तो रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब है आपका वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, किससे है? लगान से, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो लागू होगा वो किस पर होगा? ये उपभोग पर होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा एक आदमी एक मत सिद्धांत है, यानी एक आदमी एक मत जो सिद्धांत है इसके लिए सही जवाब होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने 5 जो ऑप्शन थे आपके आए थे, 5 ऑब्जेक्ट आए थे। तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए आपके 5 में से कितने सही हुए हैं। 5 में से दोस्तों कितने सही हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले का एडम स्मिथ हो गया, दूसरे का आपूर्ति मात्रा हो गया, तीसरे का लगान हो गया और चौथे का उपभोग पर और 5वां सहकारिता। ठीक है, ये आपके बहुविकल्प क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप अपने निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब देखो निश्चित उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आए थे तो ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए, ये छठा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भूमि की परिभाषा। देखो जैसा कि हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें भी हमने, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे देख लीजिए वीडियो, साफ साफ हमने उसमें इम्पोर्टेंट में डाला था भूमि की परिभाषा। तो देखो भूमि की परिभाषा किसी वैज्ञानिक के अनुसार तो पूछी नहीं गई है, इसलिए आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे? देखो मैं अगर अपने शब्दों में बताऊं तो देखो भूमि वह प्राकृतिक साधन है जो उत्पादन के लिए प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये आप लिख सकते थे। इसके बाद देखिए सघन खेती। अब देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराया था उसमें गहन खेती के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सघन खेती। ठीक है, एक लाइन में आंसर देना था। तो सघन खेती क्या होता है? देखिए कम भूमि पर, यानी भूमि कैसी हो? भूमि कितनी हो? कम हो। कम भूमि पर अधिक श्रम व पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन करना क्या है? सघन खेती कहलाता है। इसके बारे में आपको ये लिखना था। इसके बाद कीमत। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं उसमें देखिए कीमत मैंने इंपॉर्टेंट में डाला हुआ है और कीमत यहाँ पे भी आ गया। कीमत से आप क्या समझते हैं? तो बल लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं लिखना था। तो किसी वस्तु के बदले दी जाने वाली धनराशि को हम कीमत कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के बदले, मान लो मैं आपको कोई एक पेन दे रहा हूँ या फिर किसी प्रकार से कोई एक वस्तु दे रहा हूँ और उसके बदले में आप मुझे धन दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? कीमत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा और ये तीनों ही क्वेश्चन अब तक आपके सही हुए होंगे। चौथा है देखिए सामाजिक गतिशीलता पर टिप्पणी। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें भी नहीं लिखना था, ओनली एक लाइन का इसमें आंसर या 2 लाइन का आंसर आपको लिखना था।
देखो सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो मेरा मानना है कि भाई सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह का सामाजिक स्तर बदलता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति या समूह का क्या है, सामाजिक स्तर जो है वो बदलता है, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपका क्वेश्चन सही होगा क्योंकि ये अनसॉल्व्ड पेपर जो हमने आपको कराया था उसमें ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है और कराया भी है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में 24-25 के लिए गन्ने की फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन लिखिए। तो देखो ये 24-25 का डाटा आपको लिखना था। तो भैया इसमें की अगर हम बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश में 23 से 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है। गन्ने की बात करें तो कितना, देखो 23 से 24 लाख, ठीक है, 23 से 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है और लगभग उत्पादन लगभग 220 से, उत्पादन लगभग कितना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, उत्पादन लगभग 220 से 230 मिलियन टन के आसपास है। 230 मिलियन टन के आसपास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और 23 से 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना क्या है, बोया जाता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका ना बना हो क्योंकि ये करेंट का डाटा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब अति लघु क्वेश्चन है। अति लघु क्वेश्चन देखिए हमने कौन कौन से फंसाए, हम आपको वो बता दे रहे हैं सीधे सीधे। देखो विनिमय, आप देख लीजिए वीडियो अभी भी पड़ी है। विनिमय क्वेश्चन जो ये था ये भी सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका फंसा है। अब देखो जनसंख्या, तो जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंसा है, ये भी वहीं पे डाला हुआ है। नेक्स्ट है मांग का नियम, तो आप चेक करिए आपका मांग का नियम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ नहीं था, लेकिन जो हमने आपको अनसॉल्व पेपर कराया था वहाँ पे ये बात बताई थी। आप वीडियो को चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो देखिए फिर से वही रिपीट हो गया भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दोबारा से दे दिया। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो अपने यूपी में रहते हैं तो यूपी में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, देखो मुख्य फसलें यही वाली हैं, गन्ना है और आपकी धान है, इसके बाद क्या है, गेहूँ है। ये मेन रूप से 3 फसलें मुख्य फसलें हैं। ठीक है, और साथ ही 24-25 के लिए इनके उत्पादन का भी उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपने अपनी तरफ से बना दिया होगा, तो आपको आराम से इसमें आंसर अगर आपने अच्छे से अपनी तरफ से बनाया है तो नहीं कटेगा, आपको मिलेगा, नंबर आपको मिलेगा। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का ग्राम विकास में योगदान। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और सरल सा भी है, अगर आपने अपनी भाषा में लिख दिया होगा तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। देखो हमने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था सीमांत दृष्टिगत बताया था, लेकिन यहाँ पे सीमांत उपयोगिता आया, लेकिन जब हमने आपको अनसॉल्व्ड पेपर कराया था तो वहाँ पे ये सीमांत उपयोगिता वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ और आपको बताया था ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी फंसा। देखो सहकारिता आपका बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट, हमारी जो क्वेश्चन हमने दिया है उसमें दिया हुआ है, देखो सहकारिता हमने दिया हुआ है और सहकारिता इसमें फंस भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर काफ़ी अच्छा है, कोई ख़राब पेपर नहीं है। ठीक है, जो बच्चे लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए थे उनका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ये देखो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी याद करने वाली कोई बात नहीं है कि भूमि का उत्पादन के साधन के रूप में महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जैसे भूमि का उत्पादन के साधन के रूप में, यानी जो भी आप फसल उत्पादन करते हो भूमि से, तो कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में लिखना था। इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं लिखना था और उसका महत्व बताना था कि भाई क्या महत्व है। ये अच्छा क्वेश्चन था और अगर अपनी भाषा में आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा क्वेश्चन तो इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो 6 अंक का क्वेश्चन है तो समझो 4 अंक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका अथवा भी बहुत अच्छा है, ग्रामीण विकास में कृषि के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी अपने लोग जो हैं गांव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का महत्व क्या है, यानी अपने लोगों के विकास के लिए। ठीक है, अपने लोग ग्रामीण हैं तो अपने लोगों के विकास के लिए कृषि का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको बना चढ़ा के लिखना था, बना के लिखना था अपनी भाषा में। आपने लिखा होगा तो आराम से 4 अंक आपको मिल जाएंगे, चाहे 19 का पहला ये वाला करना था या फिर आपको अथवा वाला करना था। नेक्स्ट देखिए
पूंजी क्या है, भारतीय कृषि में पूंजी के महत्व की विवेचना कीजिए। ये हमने आपको अनसॉल्व पेपर कराया था, तब ये बताया था इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में छप भी गया है। जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े रहे थे और जिन्होंने अनसॉल्व पेपर देखा था उन्हें याद होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसकी आलोचना कीजिए। तो ये हमने ये नहीं बताया था कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग के बारे में हमने आपको ये वाला नहीं बताया था जो अथवा में आया। ये जरूर बताया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की है, इतनी बात हमने जरूर बताई थी। लेकिन आपको अगर वैज्ञानिक याद रहा होगा तो आपने आलोचना की व्याख्या भी कर दी होगी। चलिए, इसमें से एक ही करना था, दो नहीं करने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ था और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फंसा भी है। ये हमने बताया था आपको, बाजार से आप क्या समझते हैं, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा और ये देखो पेपर में आ भी गया। ठीक है, पूरा देखो 6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही फंस गया। इसके बारे में आप डिटेल से लिख सकते थे। अगर आपको ये अथवा वाला नहीं करना था तो आप ऊपर वाला कर देते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रिकॉर्डों के सिद्धांत की विवेचना। लेकिन उससे इस वाले से सस्ता आपका क्वेश्चन ये वाला था, ये बहुत सस्ता क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था। आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप की अपनी लिंक दे दी है, उस लिंक से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और आपको नेक्स्ट पेपर का जो आपका अगला पेपर होने वाला है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी होंगे, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो होंगी या टेस्ट सीरीज होंगी, वो हम सारी आपको भेज देंगे। ठीक है, सेंड कर देंगे। तो आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ही ये चैनल बना हुआ है और आपकी सेवा में ही लगातार ये कार्य कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू।